यानी स्पिरिचुअल जगत में तर्क का प्रवेश नहीं, क्योंकि तर्क करने वाला तो मन है, उसी का दूसरा रूप है बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये सब माइक है। इसलिए ये भगवान के विषय में, भगवान संबंधी मामलों में प्रवेश ही नहीं पा सकते। इसलिए शब्द प्रमाण के द्वारा आप लोगों को बताया गया ये मैं कौन है, मेरा कौन है। तो उस संबंध में वेदों के द्वारा बताया गया। मैं समझता हूं लगभग 70-80 उपनिषदों के द्वारा, उनके प्रमाणों के द्वारा मैंने आपको अब तक बताया है मैं कौन हूं। और वेदांत ने तो बड़ा सुंदर क्रमबद्ध चित्रण किया है वेद व्यास ने, कि जो वेद न समझ सके तो वेदांत से समझ ले। जैसे नंबर 1 ब्रह्म जीव माया, ये 3 तत्व अनादि हैं, ये तो वेदों से आप जान गए। इसमें जो मैं नाम का जीव है ये ब्रह्म का अंश है। इसके विषय में वेदांत में 5 सूत्र बनाए गए। अंशो नाना विपदेशात मंत्र वर्णाच अपि च स्मर्जते प्रकाशादिवत नैवं परा स्मरन्ति च। ये 5 सूत्र हैं। 2 3 42, 2 3 43, 2 3 44, 2 3 45, 2 3 46। इसके बाद हम देह के आकार के बराबर नहीं हैं, इसके लिए 3 सूत्र बना दिए। एवंच आत्मा अकार्यम न च पर्यायादपि अविरोधो विकारा दिव्य अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वात् अविशेषः 2 2 32, 2 2 33, 2 2 34। अर्थात सदा जीव एक सा रहता है, वो बदलता नहीं कि हाथी में बड़ा बन जाए और चींटी में सिकुड़ जाए, ऐसा नहीं होता। वो उतना ही सूक्ष्म होता है। लेकिन जैसे प्रकाश होता है, ये लाइट है आपकी, हाँ, एक छोटे से कमरे में ये बल्ब जला दो, हाँ, और बड़े कमरे में जला दो, हाँ, और बड़े हॉल में जला दो, हाँ, सब में प्रकाश करेगा ये। ऐसे ये सूक्ष्म आत्मा चाहे चींटी के शरीर में हो चाहे हाथी के, वो सब में अपनी चेतना सारे शरीर में फैला देता है। और जीव अणु ही है, सूक्ष्म ही है। इसके लिए 9 सूत्र बना दिए। उत्क्रांति गत्या गति नाम स्वात्मना च उत्तरयोः न अणु अतः श्रुतिरिति चेन्न इतराधिकारात् स्वशब्दोन्मानाभ्याञ्च अविरोधश्चन्दनवत् अवस्थित वैशेष्यात् इति चेन्न अभ्युपगमात् हृदि गुणाद्वालोकवत् व्यतिरेको गंधवत् पृथगुपदेशात्।
2 3 20, 2 3 21, 2 3 22, 2 3 23, 2 3 24, 2 3 25, 2 3 26, 2 3 27, 2 3 28। इन 9 सूत्रों में ये सिद्ध किया ये जीव अणु ही है।